नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चाइना सीरीज़। आज हम कहाँ पर आए हैं ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको कैसल देख के समझ ही गया होगा। दिस इज़ शांघाई डिज़नीलैंड और ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट डिज़नी रिसॉर्ट है और यहाँ का जो कैसल है वो पूरे वर्ल्ड में का सबसे लार्जेस्ट है। आई एम सो एक्साइटेड। आप सभी को पता ही है कि मैं कितनी बड़ी डिज़नी फ़ैन हूँ। तो इस वीडियो में हम आपके साथ सारे डिटेल शेयर करेंगे कि आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए अगर आप एक दिन के लिए पार्क में आ रहे हो, तो कौन से राइड्स को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, आपने बुकिंग कैसे करनी है, डिस्काउंट कैसे आपको मिलेगा, यहाँ तक आपको पहुँचना कैसे है, बिकॉज ये शांघाई से मेन सिटी से काफ़ी दूर है। तो आपको A to Z इसमें डिटेल्स हम शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आई एम सो एक्साइटेड। तो लेट मी फर्स्ट टेल यू कि आपको शांघाई डिज़नीलैंड रिसॉर्ट कैसे पहुंचना है, बिकॉज ये मेन सिटी से काफ़ी दूर है। चाहे आप शांघाई रेलवे स्टेशन के आसपास रह रहे हो या फिर आप नानजिंग रोड के आसपास रह रहे हो, ट्रेन से ही हमें आने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर 20 मिनट्स लगा। हमारे होटल के पास में सबसे क्लोजेस्ट शांघाई रेलवे स्टेशन है लाइन 1 वाला, तो हमने वहाँ से ट्रेन ली। जुइजा जुई करके स्टॉप आता है, वहाँ पर हम उतरे और वहाँ से हमने ट्रेन चेंज की लाइन 11 के लिए, और लाइन 11 में लास्ट स्टॉप आता है डिज़नीलैंड रिसॉर्ट और इसका जो टोटल कॉस्टिंग है वो सिर्फ 6 युआन हुआ। सो सबसे चीपेस्ट एंड कन्वीनियंट वे है ट्रेन। हमने अंदर आने के बाद हमारा सिक्योरिटी चेकिंग हुआ पहले और उसके बाद हमारा टिकट्स चेक हुआ। टिकट्स एज इन आप QR कोड या ऐसे कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोग ने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पे सारा पासपोर्ट से लिंक्ड हो जाता है, तो आपको पासपोर्ट ज़रूर से कैरी करना है, वो आपका पासपोर्ट स्कैन करते हैं। और हमने इस पार्क का जो टिकट्स है वो क्लूक से बुक किया है एडवांस में। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे या फिर आप ये QR कोड स्कैन करके भी बुक कर सकते हो। और आप हमारा बुक करते टाइम पे कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हो, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी डाल दिया है। हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं एडवेंचर आइल या फिर एडवेंचर कोव से। राइट साइड से फर्स्ट एडवेंचर आइल ही आता है और पहले तो कुछ खाएंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। नेविगेशन और वेट टाइमिंग के लिए, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, शांघाई डिज़नी रिसॉर्ट का ऐप डाउनलोड करो, उसमें आपको सारा वेट टाइम और नेविगेशन के लिए भी हेल्प हो जाएगा, उसमें सारे डिटेल्स होते हैं। शांघाई डिज़नी ऐप का मुझे एक और चीज़ बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे रूट का ऑप्शन है, मतलब नेविगेशन है इसमें। इसके पहले जब हम हांगकांग गए थे और टोक्यो भी गए थे उसमें ये ऑप्शन नहीं था, ज़्यादा करके सारे एशियन फूड ही दिख रहे थे। तो यहाँ पे एक हमें चिपमंक स्नैक्स करके दिखा है एडवेंचर आइल के अंदर ही, वहाँ पे एक रैप है तो वो अभी हम लोग ले रहे हैं। मेरे लिए तो कुछ नहीं है वेजिटेरियन में, तो मैं खा रही हूँ बटर नटेला क्रोसॉन। कितना बड़ा कैसल है, ये लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। एडवेंचर आइल से यहाँ पे ट्रीज होने की वजह से थोड़ा ठंडा लग रहा है, बट ह्यूमिडिटी बहुत है। आप देख सकते हो लोग पंखे वंखे लेके घूम रहे हैं। ये पीछे वाले इतने थके हुए क्यों लग रहे हैं? लड़की देखो, आधे लोग तो कर भी नहीं रहे। बेचारी वो आगे वाली जो है लीडर वही कर रही है। नहीं, और पीछे भी है। हाँ, पीछे वाला लड़का भी कर रहा है। और मैंने यहाँ से ये जूडी हॉप्स वाला कैप ले लिया है बिकॉज यहाँ पे सबसे अच्छा जो एरिया है वो जूटोपिया है। हम फर्स्ट राइड कर रहे हैं सोरिंग ओवर द होराइजन, जो सिमुलेशन राइड है। हमने ऐसा सिमिलर ना टोक्यो में भी किया था और इसका वेट टाइम है 90 मिनट्स। इतनी ज़्यादा गर्मी थी, 90 मिनट्स वेट करने को नहीं हो रहा था। तो मैं ऐप पे गई, मैंने देखा सिंगल कोई अट्रैक्शन का भी ले सकते हैं क्या, तो ऑप्शन था वो, तो हम लोगों ने वहाँ पे इमीडिएटली बाय किया। थोड़ा स्लो ऐप है, टाइम लगता है, हम लोग को एक 10 मिनट्स लगा बुक करने को, बट इट्स बेटर देन वेटिंग 90 मिनट्स। 180 युआन हुआ इसका सिंगल अट्रैक्शन का, सोरिंग ओवर द होराइजन का।
एग्जैक्टली सेम जो हमने टोक्यो डिज्नी सी में किया था, एग्जैक्टली सेम था, सिर्फ उसमें टोक्यो का स्काईलाइन दिखाया था लास्ट में और इसमें शंघाई का स्काईलाइन दिखाया है। तो इनकेस अगर आप ऑलरेडी वहाँ पे गए हो और आपने प्रीमियर एक्सेस नहीं लिया है इस राइड का, तो आप ये स्किप कर सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट कैरेक्टर्स के पॉपसिकल्स भी मिलते हैं, तो मैंने ट्राई किया पॉ वाला ज़ूटोपिया का और इन्होंने डोनाल्ड डक वाला ट्राई किया। अभी हम पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन वाला राइड लेने जा रहे हैं और ये देखिए यहाँ पे वो शिप भी लगाया है उन्होंने। बहुत ह्यूज डिज्नीलैंड है ये। आई वॉज रॉन्ग, हम लोगों के पास पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का प्रीमियर पास नहीं था। इतना ऐसे एकदम ताव में आके होशियारी मार के प्रायोरिटी के लाइन में गए घुस रहे थे, बाद में देखा ऐप पे तो नहीं था। एक चीज़ अच्छा लगा मुझे यहाँ पे कि जो वेटिंग एरियाज़ है ना, वहाँ पे उन्होंने बड़े बड़े फैंस लगाए और कुछ कुछ पार्ट्स में एसी भी है और फुल टाइम आउटडोर वेटिंग एरिया नहीं होता है, तो वो एक अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। बाप रे, बहुत बड़ा है ये। फाइनली मिल गया। Sparrow 船长为您效劳。啊，我们现在就去抢呗。वाह, मज़ा आया, एकदम वर्थ इट था। 60 मिनट्स हमने जो लाइन में वेट किया और ये ना किड्स फ्रेंडली है, सिम्युलेटेड राइड्स है, बट बहुत मज़ा आया। उन्होंने जो इफेक्ट्स दिए हैं ना, अमेजिंग है एकदम। और जिसने मतलब पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देखा उसको तो और भी मज़ा आएगा। कंप्लीटली वर्थ इट। गर्ल्स, ये जो बड़े बड़े स्ट्रोलर्स दिख रहे हैं आपको, वाइफ्स के लिए है। अब मतलब बाइको वाइफ्स के लिए, बच्चों के लिए नहीं है वो। लड़कियाँ हाँ। जो अडल्ट लड़कियाँ है ना, वो इसमें बैठ रही है और उनके हस्बैंड पीछे से धक्का मार के लेके जा रहे हैं। हाँ, मेरे को जाना है क्या? नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं बता रही हूँ। मतलब वाइफ्स, गर्लफ्रेंड्स के लिए ये सब पैम्परिंग यहाँ का वे है। अभी हमने पॉपकॉर्न लिए। एक चीज़ अच्छी है यहाँ पे, नॉर्मल वेजिटेरियन फ्लेवर्स है। जब हम टोक्यो गए थे वहाँ पे बीफ के फ्लेवर का। और हम लोग लाइन में भी खड़े थे, वहाँ पे पहुँचने के बाद में समझा हम लोग कि पोक और बीफ वाला पॉपकॉर्न है, तो हम लोगों ने स्किप कर दिया फिर। सो ये पॉपकॉर्न हमने लिया है 40 RMB यानी कि 40 युआन, और जो एक पानी का बॉटल लिया वो 10 युआन का आया। सो यहाँ पे आई गेस वापस कोई तो परेड है, बट यहाँ पे फिर से रुकना पड़ेगा और वो परेड देखना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग स्किप कर रहे हैं। फैंटेसी लैंड जाके कोई तो राइड वगैरह करेंगे और उसके बाद में ज़ूटोपिया जाएंगे। जिनको ऐसे राइड्स में इंटरेस्ट नहीं है ना, तो यहाँ पे ऐसे डिफरेंट शोज़ भी होते हैं, परफॉर्मेंसेस भी होते हैं, तो आप वो अटेंड कर सकते हो। पीटर पैन वाले राइड के लिए जा रहे हैं हम लोगों ने। दोनों ने भी ये मूवी नहीं देखा है, बट दिस इज़ फॉर माइकल जैक्सन, उस वजह से मैं जा रही हूँ ये। पीटर पैन वाला राइड गाइज वॉज नॉट वर्थ इट। अगर आपके पास टाइम है तो ऐसे ही जाके आओ, उसके लिए आपको प्रीमियर एक्सेस खरीदने की ज़रूरत नहीं है। उधर ऐसे सारे बच्चों के ही ये सब। टॉय स्टोरी जो लैंड है वहाँ पे ना टॉडलर्स के लिए ज़्यादा राइड्स है और हर एक राइड में फिर भी 60 to 90 मिनट्स का वेट टाइम है। तो अगर आपके साथ टॉडलर है और उनको ज़्यादा राइड्स आपको करवाने हैं
तो उस हिसाब से आप प्रीमियर एक्सेस बुक कीजिए। वी हैव नाउ ऑफिशियली एंटर्ड इन ज़ूटोपिया गाइज, और ये पूरे पार्क में सबसे ज़्यादा क्राउडेड है। गाइस ये देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है 110 मिनट्स का वेट टाइम है ज़ूटोपिया हॉट परस्यूट वाला जो राइड है उसके लिए, बट हमें अंदर आने के लिए सिर्फ 5 मिनट्स लगा बिकॉज ऑफ प्रायोरिटी पास। सो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो ना तो प्रीमियर एक्सेस बिना सोचे ले लो। 拜托，他们可是动物城的精英部队。 गाइज अगर आप ज़ूटोपिया के फ़ैन हो तो यू विल लव दिस राइड। अमेजिंग था, बहुत मज़ा आया। उन्होंने जो फर्स्ट मूवी है ज़ूटोपिया 1 उसमें का एक सीन उन्होंने दिखाया है वो राइड में पूरा। मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ ज़ूटोपिया की। कुछ यहाँ से गुडीज़ लिए हैं, ये मैं बैग में लगाऊंगी, और ये फ्रिज मैग्नेट। मैं जूडी और आप निक, ये मेरे साइड से जो लाइन जा रहा है ये ज़ूटोपिया के लिए लाइन है। अभी 150 का वेट टाइम हो चुका है, 5 बज रहे शाम के। अगर आप प्रीमियर पास नहीं ले रहे हो और आपको ज़ूटोपिया करना है तो मेक श्योर करो आप अर्ली मॉर्निंग आ रहे हो, मतलब 8:30 को पार्क ओपन होता है, 8:30 को आ जाओ और सबसे पहले ज़ूटोपिया करो। सो गाइस मैप में आपको आपके प्रीमियर एक्सेस के QR कोड्स एक्सेस करने के लिए यहाँ पे नीचे प्लान में जाना है। अभी हम नेक्स्ट जा रहे हैं बज़ लाइटईयर, तो वहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको QR कोड मिल जाएगा। मैप के लिए मैप और रूट पे क्लिक करना है तो वो नेविगेशन दिखाता है। लुक एट दिस, कितना प्रिटी है ये कैसल। सो दिस इज़ एलिस इन वंडरलैंड, मेज़ बनाया है उन्होंने। मज़ा इनको मज़ा आया, मतलब सच में अच्छा सही है एकदम। एक तो फर्स्टली ये रोलर कोस्टर अपन जैसे बैठते हैं ना यूजुअल वैसा नहीं है, बाइक जैसा है। उस रीज़न से जब आप पूरा राइड लेते हो, वाह क्या मुझे बीच में एनिमेशन भी आता है, वो बाइक वगैरह क्रैश होते हैं। सही है, फ्यूचरिस्टिक है, बहुत फ्यूचरिस्टिक है। गाइस मेरे लाइफ का दी बेस्ट रोलर कोस्टर था ये। इतना यूनिक, फ्यूचरिस्टिक, अमेजिंग था। और ये फास्टेस्ट रोलर कोस्टर है सारे डिज्नी पार्क में का, पूरे वर्ल्ड में का।
बहुत मज़ा आया और आपको रोलर कोस्टर पसंद है तो इसको बिल्कुल मिस मत करना। और आपका प्लान तो यही होना चाहिए कि पहले ये ट्रॉन वाला और उसके बाद ज़ूटोपिया वाला, ये दोनों सबसे इम्पॉर्टेंट राइड्स हैं यहाँ का। और बट एक्चुअली ऐसा है कि ट्रॉन वाला जो राइड है वो शाम के टाइम पे ज़्यादा अच्छा दिखता है, बिकॉज ये आप सब देख रहे हो लाइट्स वगैरह, ये शाम के टाइम पे ज़्यादा अच्छी दिखती है। ये ऐसा बाइक वाले पोजीशन में था ना तो अमेजिंग फील हुआ, मतलब कंट्रोल ऐसा लग रहा था कुछ चला रहे हैं और फास्टेस्ट था, बट मज़ा आया पूरा टाइम, मतलब चिल्लाया हमें पूरा टाइम, बट मज़ा आया बहुत। सो ये हम लोग का फर्स्ट एक्चुअल मील है पूरे दिन का, क्योंकि हम लोगों ने सुबह से सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल फास्ट फूड वगैरह खाया है। इन्होंने लिया है चिकन बर्गर, स्पाइसी चिकन बर्गर मील, और मुझे लकीली एक वेजिटेरियन बर्गर मिल गया। वो एक्चुअल में इसमें मशरूम भी है, मैं नहीं खाती मशरूम, बट ठीक है आज अभी खा लूँगी, बहुत भूख लगा है। पर मील का 100 RMB यानी कि 100 युआन हुआ। मस्त था एकदम, शूटिंग वाला था पूरा जो राइड था, टाइम पास था, बच्चे लोग भी कर रहे थे। लास्ट राइड था हम लोग का। वन ऑफ द बेस्ट फायरवर्क शो डिज्नीलैंड का। हमने अभी तक 3 देखे, इसमें से ये सबसे बेस्ट था। साउंड डिज़ाइनिंग, स्पेशल इफेक्ट, फायरवर्क्स ऑन पॉइंट, म्यूज़िक उसका इतना अमेजिंग था। और अच्छी बात ये लगी कि ये वाला जो डिज्नीलैंड पार्क है ना, वो ज़्यादा उसमें प्रिंसेसेस का नहीं है, बट उन्होंने ये शो में सारे प्रिंसेसेस को इंक्लूड किया है, तो मुझे पर्सनली देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एक और चीज़ मुझे अच्छी लगी कि सब लोगों को बिठा के उन्होंने शो दिखाया, नहीं तो काफ़ी सारी जगहों पे खड़े रह के देखना पड़ता है। उसमें जो छोटे हाइट वाले रहते हैं मेरे जैसे, उनको इश्यूज़ होता है, सिर्फ फ़ोन ही दिखता है। सो ये अमेजिंग उन्होंने मैनेजमेंट किया है पूरे पार्क में, और फायरवर्क तो बहुत बहुत अच्छा था। और ओवरऑल रिव्यू की बात करूँ तो वन ऑफ द बेस्ट डिज्नीलैंड। सिर्फ एक ही चीज़ मिसिंग था कि प्रिंसेसेस वाले राइड्स या फिर शोज़ नहीं थे, बट जो 2 हाईलाइट थे वो था ट्रॉन और ज़ूटोपिया, और एक और जो इनको भी ज़्यादा पसंद आया वो था पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। तो आप आ रहे हो तो ये 3 बिल्कुल भी मिस मत करना। और जो कॉस्टिंग हमारा हुआ, अगर आप बेसिक टिकट बुक करते हो विदाउट एनी प्रीमियर एक्सेस तो आपको 6500 पड़ता है। हमने 6 राइड्स का प्रीमियर एक्सेस लिया था, तो उसका हमारा कुछ 18,000 हुआ पर पर्सन लगभग, और हमने फूड पे 7,500 का खर्चा किया। जो हमारा ट्रेन का राइड है टू एंड फ्रो का 12 युआन पर पर्सन, तो पकड़ के चलो अराउंड 150 रुपीज़ के आसपास हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में खर्च कर रहे हैं। टोटली वर्थ इट। शांघाई आ रहे हो तो बिल्कुल मिस मत करना। इसके सारे डिटेल्स आपको हमारे ट्रैवल गाइड में भी मिल जाएंगे, और इसका बुकिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय वंडर्स।